आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए फिर प्रभु ने जो अवसर हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रोज हम थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से कुछ बात मनन करने से हमारा जीवन में बड़ी आशीष का कारण बन जाते हैं। इन दिनों में लगातार पौलुस की प्रार्थना के बारे में हमें देखने के लिए जो अवसर मिला है, ये पौलुस की 5वां प्रार्थना है। आज हम जो पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की पहला पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 2 से 4 तक आयत में इधर आपको पढ़कर सुनाएंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। इधर प्रार्थना में थिस्सलुनीकी का कलीसिया का लोगों का कुछ बातों को पौलुस अपना प्रार्थना में स्मरण करते हुए कहने का कुछ बात है। तो खासतौर पर इधर 4 बात हम देखें: विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, आशा और धीरता। ऐसा 4 बात हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो विश्वास का काम, उन लोगों का विश्वास का काम के बारे में पढ़ने वक्त उसका 9वां आयत हम ऐसे पढ़ते हैं: क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। तो यहाँ उसका विश्वास की काम के बारे में लिखा हुआ है। वो लोग क्या किया है? मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरा। यही विश्वास करने से किया हुआ उनका काम है। उनका काम का स्वभाव, उसका सामर्थ्य के बारे में इधर प्रकट करता है। मतलब इस विश्वास का काम परमेश्वर के साथ है। दूसरा बात हम देखते हैं, प्रेम का परिश्रम। प्रेम का परिश्रम, जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो लोग प्रभु का प्रेम में कैसे परिश्रम करते हैं, इसी के विषय में हम इधर देखने के लिए मिलता है। उनका काम करने का प्रेरणा और उसी की खासियत, इस विषय के बारे में इधर क्या करता है? प्रकट करता है। ये हम समझना है, वो पवित्र लोगों के साथ, एक है परमेश्वर के साथ करने वाला कार्य है, दूसरा है पवित्र लोगों के साथ करने वाला कार्य है। 3 अध्याय, उसका 12 आयत हम पढ़ने वक्त ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है: और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। ऐसे लिखा हुआ। और
4 अध्याय में भी इसी के विषय में लिखा हुआ है। 4 अध्याय उसका 9 और 10 आयतम पढ़ने वक्त है। किंतु पाई जा रही की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा, और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी है। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते कि और भी बढ़ते जाओ। तो इधर भी वो बात साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये वजन से भी हमें उसका जीवन में जो प्रेम का परिश्रम कैसा है, इसी के विषय में पढ़ते हैं। तीसरा है उनकी आशा के बारे में। तो उनकी आशा है स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो उसी के लिए बड़े धीरज के साथ बाट जोते रहते हैं। ये शुद्ध विश्वास की परिश्रम का एक कार्य है। विश्वास, प्रेम, आशा, इसी के द्वारा ये क्या करता है, उनका जीवन में बढ़ते जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए। तो हम ये बात समझना है, एक परमेश्वर से है, एक पवित्र लोगों के साथ है, और तीसरा क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए है। तो दूसरा अध्याय 19 आयत में भी इसी के विषय में हमें ऐसा देख सकता है। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इस बात को समझना है। और 14 है दीनता। ये क्या है? यीशु मसीह का आगमन का विषय में जो आशा करते हैं, वो क्या करता है, बाट जोते रहने का एक अनुभव है। तो ऐसा एक जीवन हर एक विश्वासी का व्यक्तिगत या शारीरिक खूबियों से नहीं होता है, बल्कि वो लोग जो विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर उनके लिए जो जरूरत है उसी के अनुसार क्या करता है, दे देता है। यह उनको प्रेम करने वाला, उनके लिए अपने आप को अर्पण किया हुआ उनका प्यारा यीशु के साथ उनका प्रेम में उसके मौत के द्वारा जो छुटकारा पाया हुआ, उसके शरीर के अंग के साथ अपने प्रेम से उन्होंने प्रकट किया हुआ ये बात है। ऐसे लोगों को अपने पास ले जाने के लिए वापस आएगा करके यीशु ने वायदा किया हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए विश्वासी लोग बाट जोते रहते हैं। उसी के साथ वो विश्वास के अनुभव में आगे बढ़ते हुए मसीह जीवन में आगे चलते हैं और स्थिर रहते हैं। तो हमें बात समझना है, ये लोग ऐसे आगे रखने के समय प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा,
जल्दी आने वाला है करके जानते हैं, लेकिन उसी के कारण आगे का लंबा जो दर्शन है या आगे का जो काम छोड़कर रहना ऐसा नहीं है। लोग जो जीवन में जो काम है आगे के लिए करते रहते हैं, लेकिन क्या है, उनका जीवन में एक बड़ा विश्वास है, कभी भी मेरा प्रभु आ सकता है, मैं उनके साथ जाएंगे। अब हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम झुंपड़ी में रहते हैं, एक अच्छा घर बनाने के लिए आप तैयार होते हैं। यीशु मसीह जल्दी आएगा, इसलिए अभी कोई घर बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी में रहेंगे। जल्दी से जल्दी आएगा, हम जाएंगे, इसलिए घर बनाना छोड़े। ऐसा रहने के लिए नहीं कहते, समझिए ना। और आपके जीवन में आप एक अच्छा नौकरी प्राप्त करके नौकरी करते हैं या एक सेवागाई का कार्य में एक बड़ा कलीसिया तैयार करने के लिए, उसी के लिए प्रबंध करने के लिए जो आशा के साथ आप आगे कार्य करते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं है जल्दी यीशु आएगा इसलिए जो है उसी से हम संतुष्ट होकर तैयार रहे, ऐसा नहीं। ये बात भी हम समझकर आगे बढ़ना है। हमारे अंदर हम कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हमारे अंदर का उत्साह को बढ़ना, ये बात समझ रहे। खास तौर पर हम ये थिस्सलुनीकियों का पत्री पढ़ने वक्त हमें बात समझना है, जो पहला पत्री है लोगों को आश्वास और प्रोत्साहन देने के लिए लिखा हुआ है, पहला पत्री। दूसरा पत्री अपना गलतियों को सुधारने के लिए और उसी को ठीक करके आगे बढ़ने के लिए लिखा हुआ पत्री है। तो ये दोनों पत्री में कुछ फर्क है। तो ये बात समझकर हम इस पत्री को पढ़े, तब क्या करेगा, हमारे जीवन में और आशीष प्राप्त करने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो वहाँ का कलीसिया का लोगों का जीवन का प्रेम का काम, विश्वास के कार्य और आशा, स्थिरता, ये सब बातों को वो प्रार्थना में क्या करता है, याद करते हैं और उसको और भी प्रोत्साहन करते हैं। उस बातों में तुम आगे बढ़ते जाओ, ऐसे कहते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने आप को परख देखना है, क्या मेरे अंदर ऐसा विश्वास का काम है, प्रेम है, आशा है, मैं उसी के आगमन की बाट जोते रहते हैं, मैं कैसा हूँ हैं। तो इस बात को भी हम क्या करना है, जांचना है, परखना है और तैयारी के साथ हमारे प्रभु की आगमन के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ है उसी से और बढ़ते जाना है, उतना ही नहीं, उसी से और बढ़ते जाने का एक अनुभव हमारा जीवन में प्रभु का दास और हमारा प्रभु यीशु भी आशा करते हैं। तो ऐसा अनुभव में हम आगे बढ़ने के लिए वो चाहते हैं, इसलिए वचन हमें ऐसा प्रेरणा देते हैं। तो इस बातों को हम समझ के क्या करें, प्रभु में आगे बढ़े, तब और आशीष पाने के लिए हमें मौका मिलेगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। धन्यवाद।